संसद में विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण के लिए 131वें संशोधन बिल पर चर्चा को लेकर महिला विधायक और सांसदों ने इसका स्वागत किया है। सबसे पहले तो आधी आबादी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने उनकी सोच जो आज इस मुकाम पर पहुंची है कि महिलाओं में बहुत खुशी है और आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो स्वर्ण में अक्षरों से लिखा जाएगा कि देश की आधी आबादी के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करके गए हैं। तो क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि जिसके लिए 100 साल संघर्ष लगभग करना पड़ा महिलाओं को। देश की आधी आबादी भी है और सारे में नेतृत्व करने की क्षमताएं भी उनमें हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी अगर उनको नहीं मौका मिल रहा था तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। पर आज हम सब बहुत खुश हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए इसमें भी इसको आए भी जो 33% का आरक्षण था जिसको इसमें भी आने को 27 साल लग गए और आज वो क्षण आ गया है कि जो महिलाएं बहुत खुश हैं कि 33% में कम से कम नेतृत्व करने को मिलेगा उनको। महिला आरक्षण बहुत अनिवार्य है क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न जातियों को जातिगत आरक्षण है पर महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इस बिल से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है जितनी भी महिलाएं हैं देश की उनमें भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। दूसरा विषय है कि 33% का ये आरक्षण डेफिनेटली महिला जो सुरक्षा, महिला पॉलिसी मेकिंग और महिलाओं का जो एक आगे बढ़ने का मैं समझती हूँ एक कार्य होगा, उसमें बहुत धार दे। विपक्षियों ने तो देखिए दशकों से हमारे इस बिल को लटका करके रखा और अगर इतनी ही विपक्ष की मंशा होती कि सिर्फ जो है सभी नारियों का देश की उत्थान हो जाए तो अपने ही घर की बहू बेटियों को वो आगे ना करते। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही जिसने सभी का साथ और विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कड़े नेतृत्व में मैं समझती हूँ आगे बढ़ाने का काम किया है। जिनके पिताजी लड़कियों पे अत्याचार दुराचार होता था और जो लड़के करते थे तो उनके लिए बोलते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, तो इसलिए वो ऐसे इस तरीके के संसद में वो बोल रहे हैं कि नारी को नारा बनाना चाहते। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में नारी नारायणी पे लेके हम लोग काम करते हैं, तो लगातार इस तरीके से इस बिल का वो विरोध करते हैं और वो चाहते ही नहीं है कि आधी आबादी आगे आए और राजनीति में वो भी नेतृत्व क्षमता रखे। तो निश्चित तौर से अखिलेश जी के संस्कार ये बोल रहे हैं और ये बड़ा ही शर्मनाक। धन्यवाद के तौर पर मैं अपनी 2 स्वरचित पंक्तियां आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी। मैंने लिखा है अभी हाल ही में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी को कहता ऊंची उड़ान भरने को। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी को कहता ऊंची उड़ान भरने को। कोई जन्मा झूठे वादों खातिर, कोई जन्मा झूठे वादों खातिर। मोदी जन्म लिए ख्वाब हकीकत करने को। मोदी जन्म लिए ख्वाब हकीकत करने को। कि हम लोगों का अधिकार देश में, प्रदेश में, जिले में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में हम सबको भी मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए। ये मोदी जी को कोट कोट बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। 33% आरक्षण देके कभी न मिटने वाला एक कानून जो आज बनने जा रहा है, हम सब गदगद हैं। सदियों से विपक्ष कॉन्स्पिरेसी महिलाओं के साथ कर रहा है और हमेशा महिलाओं को 70 साल से ज्यादा हमारी आजादी को हो गए और महिलाओं को हर चुनाव के पहले विपक्ष एक लॉलीपॉप दे देता था कि बेटी को सदन में लेकर आएंगे। राजीव जी का सपना है, प्रियंका जी चिल्लाती है कि आज ही करना चाहिए, सोनिया जी लंबे लंबे लेख लिखती है, लेकिन किसी ने भी नीति को नियत में नहीं बदला और सदन में नहीं लेकर आया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति को नियत में लाने का काम किया है। ये बात अब ये होनी चाहिए, जब 25 या 50 साल पहले की अगर बात करेंगे तो कैसे आप भविष्य के बारे में सोच पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो भूमिका बांधी जा रही है कि विपक्ष विरोधी है, जब 2023 में बिल पास ही हो चुका है और सब दलों ने मिलकर पास कराया तो विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता है। और थर्ड पार्ट, जिस रूप में ये पास हुआ था तो जहाँ पे डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पहले कास्ट सेंसस होना चाहिए था, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशन अप्लाई हो जाना चाहिए था। तो हम कहना चाहते हैं कि सारी पार्टियां एक मत हैं इस बिल को लेकर, लेकिन ये बार बार स्वरूप क्यों बदला जा रहा है बिल का, पहली बात। और दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो हम तैयार हैं, आप
जो 543 सीटें हैं आप इस पर आरक्षण कर दीजिए, हम तो तैयार हैं। आप 2029 के चुनाव की बात करें तो हम तो तैयार हैं। आप 543 पे आप आरक्षण कर दीजिए 33% महिलाओं के लिए। समाजवादी पार्टी इसके साथ तैयार है। आज तो बहुत ऐतिहासिक दिन है मेरे लिए, विशेष रूप से क्योंकि हम लोगों को खास तौर पर लखनऊ से आमंत्रित किया गया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब सदन में इस बिल के पक्ष में अपना उद्बोधन रख रहे थे, उसे साक्षात सुनने के लिए हम लोग को संसद में आमंत्रण मिला था सुनने के लिए। और मेरे साथ बहुत सारी पूरे भारतवर्ष की चुनिंदा महिलाएं, मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए देख करके ये लग रहा था कि शायद अब ये प्रतीक्षा के दिन समाप्त होने वाले हैं और लंबे समय से चली आ रही ये मांग आज पूरी हो जाएगी, आज नहीं तो कल पूरी हो जाएगी। एक बात बहुत अच्छी लगी कि बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए आग्रह करते रहे कि आइए इस बार हम कोई पक्ष विपक्ष में न रहें, ये भारत की मातृशक्ति की बात है, तो इसके लिए सब एक साथ सामने आए और एक साथ मिल करके सहमति बनाए। मुझे नहीं लगता कि इस बात पे अब किसी को भी ऐतराज़ होना चाहिए। ये तो एक ऐसी मांग है और स्त्रियां तो आज जिस क्षेत्र में जहाँ पर भी अपनी उपयोगिता इस प्रकार से जाहिर कर चुकी हैं। और आज बार बार एक बात बड़ी अच्छी प्रधानमंत्री जी ने कही कि यदि इस बार भी बिल लटक गया और पास नहीं हुआ तो भारत की मातृशक्ति जितनी भी स्त्रियां हैं और बहनें हैं वो आज अनभिज्ञ नहीं है, वो साक्षात देख रही लोकसभा में क्या हो रहा है। और इसलिए यदि आज अन्याय हुआ तो कभी क्षमा नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए उनका भेदभाव से, पार्टी लाइन से सबसे ऊपर उठ करके सब आगे आए। महिला आरक्षण पर संसद में जो चर्चा चल रही है उसे देखने के लिए पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पूर्व पैरा एथलीट दीपा मलिक संसद भवन पहुंची और संसद भवन के गेस्ट गैलरी में संसद की कार्यवाही देखने लगी। तो आज जो महिला आरक्षण पर चर्चा चल रही है उसे देखने के लिए, संसद की कार्रवाई सुनने के लिए आज खासतौर पर सानिया मिर्जा और पैरा एथलीट दीपा मलिक संसद भवन पहुंची। गेस्ट गैलरी में वो नजर आई पूरी प्रोसीडिंग्स को देखते हुए। महिला आरक्षण बिल को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाएं कब तक अपने अधिकार से वंचित रहेंगी। साल स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं, एक भी नॉट ए सिंगल एक्ट पास द वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। दर्जनों महिलाएं मुख्यमंत्री हैं, मोदी है तो मुमकिन है, जो पुरुष हैं उन्होंने इस मातृशक्ति को अवसर दिया। पिछली सरकारों ने तो बिल आया फाड़ देते थे, जो आज बोल रहे हैं ना तो बिल फाड़े में महिलाओं के, महिला आरक्षण के बिल फाड़ने वाले आज खड़ा है।